अरे ये क्या जी, आपको चोट कैसे लग गई? क्या बताऊं बालपरी, धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे और मैं गिर पड़ा। बस मामूली सा जख्म है, जल्दी भर जाएगा, तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं जी, आप इतना कमजोर हो गए हैं। पता नहीं भगवान ने हम गरीबों को क्यों बनाया है। हमारी पूरी जिंदगी तो काम करते करते ही कट जाती है, अपने ऊपर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता। अरे बालपरी, तुम इतना क्यों सोचती हो? जब अपनी बेटी बड़ी होकर अफसर बन जाएगी तो हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं जी, मैं ही पागल हूँ, खामखा मैं चिंता करी बैठी हूँ। अच्छा, अब चिंता छोड़ो, जाओ जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी लाती हूँ जी। बालपरी डूबा डूबा के लिए खाना लेने के लिए किचन में जाती हैं। बालपरी ने आज केवल चावल ही पकाया था। वो चावल और नमक को लेकर डूबा डूबा के सामने रख देती हैं। बालपरी, आज तुमने दाल नहीं बनाई? नहीं जी, दाल तो खत्म हो गई थी। मैंने सोचा था कि आपको पैसे मिलेंगे तो मैं जाकर ले आऊंगी, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। आप जख्मी हो गए हैं, ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक हम लोगों को सूखी चावल ही खानी पड़ेगी। तभी अनन्या स्कूल से आ जाती है। जब उसने अपने पिता को जख्मी देखा तो वह दौड़कर डूबा डूबा के पास जाती है। पापा, आपको क्या हो गया है? आपको ये चोट कैसे लग गई है पापा? अरे बेटी, मत रो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद डूबा डूबा फिर से काम पर जाने लगता है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। काम करते समय डूबा डूबा के शरीर पर दीवार गिर जाती है और डूबा डूबा उसमें दबकर मर जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ? अब मेरी और मेरी बच्ची का देखभाल कौन करेगा जी? आप उठिए जी। पिताजी, पिताजी उठिए, मुझसे बातें कीजिए पिताजी। आपको क्या हुआ? जल्दी उठिए पिताजी। बालपरी और अनन्या डूबा डूबा को बार बार झकझोर कर उठा रहे थे, लेकिन अब तो डूबा डूबा इस दुनिया में नहीं था। बहन, होनी को कौन टाल सकता है? डूबा डूबा हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हाँ बहन, जाने वाला तो चला गया, अब वो रोने से वापस नहीं आएगा। देखो, तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, तुम इस पर ध्यान दो। कुछ औरतें बालपरी को समझाती हैं। बालपरी किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करती हैं और फिर डूबा डूबा का अंतिम संस्कार करती हैं। अंतिम संस्कार करते समय वो डूबा डूबा से वादा करती हैं। डूबा डूबा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके इच्छा को पूरा जरूर करूँगी। आपकी बेटी अफसर जरूर बनेगी, इसके लिए मुझे कुछ भी करूँगी। थोड़ी दिनों के बाद वो सिलाई मशीन खरीदती है और घर पे रहकर कपड़े सिलने का काम करने लगती है। डूबा डूबा को दिया हुआ वचन वो पूरा करने के लिए बालपरी जी जान से काम में जुट जाती हैं और वह खूब पैसा कमाती हैं। कुछ सालों बाद अनन्या बड़ी हो जाती है और बालपरी बड़े मुश्किल से अनन्या को अफसर बना देती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।